हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विकास रामचंदानी एक बार फिर से आप सभी के सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके पास ना तो कोई डिग्री थी, ना कोई अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना ही कोई लंबी उम्र। फिर भी जब तक इस दुनिया में मैथमेटिक्स है, तब तक उन्हें याद किया जाएगा। उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजम, जिनका बर्थडे 22 दिसंबर को आने वाला है। उनके बर्थडे से 2 दिन पहले मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में यानी भारत देश में लोग नहीं जानते रामानुजम के बारे में ज़्यादा। ये एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिन्हें पूरी दुनिया मानती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। उस देश जहाँ से वो बने, उस देश के लोग इनके बारे में नहीं जानते। इसलिए आप सभी उनके बर्थडे पर उन्हें याद रखें। इसलिए 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाई है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। ये एक ब्राह्मण फैमिली में थे। इनके पिताजी एक साड़ी की शॉप पर काम किया करते थे। इनकी मदर हाउसवाइफ थी, जो बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था रखती थी, वेद पुराण गीता इन सब में। रामानुजम का जो ब्रेन था वो गॉड गिफ्टेड था। जब ये लोकल स्कूल में थे तब कोई इंटरेस्ट नहीं था इन स्टडीज़ में, कोई सा भी। मगर जब ये हाई स्कूल गए तब इनको फर्स्ट लव हो जाता है मैथमेटिक्स से। इनको जब फर्स्ट लव होता है मैथमेटिक्स से, तब इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। मगर ये फटाफट कर लिया करते थे। सारी कैलकुलेशन, सारे थ्योरम सब जल्दी से जल्दी याद कर लिया करते थे। एक छोटी सी उम्र थी ये सब करने के लिए, मगर ये वह कर लिया करते थे जो टीचर आसानी से नहीं कर पाते थे। 13-14 साल की उम्र में इन्होंने क्यूबिक प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत ईजिली सॉल्व करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद तो अपनी थ्योरम बना के सॉल्व किया करते थे। इनका मानना था कि इन्हें भगवान विजन्स देते हैं, मतलब इनके सपने में भगवान आते हैं और इनको बता के जाते हैं सारी चीज़ें। इनको स्कॉलरशिप भी मिलना शुरू हो गई थी। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि एक अच्छी फैमिली से नहीं आते, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा नहीं था, तो इनको स्कूल वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे कि तुम आगे पढ़ो। इनका एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन्होंने अपनी 16 साल की उम्र में लिया था। एक GS कार्स बुक है। इस बुक में 5000 प्लस थ्योरम्स थी जिन्होंने फटाफट से याद करी और अपने हिसाब से सॉल्व करने लग गए। हम अगर आज ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने बैठे 11-12 में, जब आप जाओगे कभी, आप जो होंगे वह जान देंगे 15 से 13 थ्योरम से इन्हें हम याद कर लेते हैं, बस रट्टा मार लेते हैं। अधिकतर बच्चे यही करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। मगर इन्होंने 5000 से ज़्यादा थ्योरम्स याद कर ली और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया, वो भी महज 16 साल की उम्र में। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेप था। मगर इस समय इनके पिताजी की डेथ हो जाती है, तो इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब होती जाती है। इनकी शादी भी हो चुकी होती है महज 20 साल की उम्र में। इनकी वाइफ का नाम श्रीमती जानकी जी होता है। वह 14 ईयर्स की होती है। ये बाल विवाह उस समय बहुत कॉमन था, इसमें कुछ ज़्यादा कहेंगे नहीं हम। फिर ये जॉब के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं, जॉब के लिए बड़ा घूमते, इनको आसानी से जॉब मिलती नहीं है। फिर एक स्वामी नाम के व्यक्ति होते हैं जो इनको अपनी जगह पे काम देते हैं एज ए क्लरिकल। उनको 20 रुपये सैलरी मिलती है। वह वहाँ पर छोटी मोटी कैलकुलेशंस किया करते थे, मगर वो कैलकुलेशंस एबेकस के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं किया करते थे। तो उनके एक दिन उनके बॉस उनसे कहते, तुम एबेकस क्यों नहीं यूज़ करते? तो उनका कहना होता है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मेरे माइंड में ऐसे ही हो जाती है मिनटों में। तो वो बड़े खुश होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि बेटा तुम आगे अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, तुम इधर ही मत रहना, आगे बढ़ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज भी लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है कि तुम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो, तुम आगे बढ़ो, यहीं मत रह जाना। रामानुजम इस बात को जानते थे, वह बहुत अच्छे से जानते थे कि उन्हें क्या करना है। मगर उनके पास अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने के कारण वह वहीं पर ही थे। मगर वो अपनी थ्योरम्स को, वो अपनी कैलकुलेशंस को बार बार GH हार्डी, उस समय वो मैथमेटिशियन सोसाइटी के प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वापस वहाँ पे भेजा करते थे। GH हार्डी कई बार सोचते थे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, मगर ये अपनी थ्योरम्स को उसके साथ अटैच करके भेजा करते थे। तो इन्होंने कई बार पढ़ा। उन्होंने उसे कई बार पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि यार ये बहुत शानदार ब्रेन है, इसको बुलाना चाहिए। तो वो अपने सबऑर्डिनेट जेई लिटिलवुड को कहते हैं कि जाओ तुम रामानुजम को इंडिया से लाओ। जब जेई लिटिलवुड भारत आते हैं उन्हें लेने को, तो रामानुजम के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो ये कि ये एक ब्राह्मण फैमिली से थे और ब्राह्मण उस समय एक ऐसी कंडीशंस में थे, एक ऐसी सोच लेकर जी रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति 7 समुद्र पार जाता है, समुद्र पार कर लेता है, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है।
उनकी माता जी पहले ही बहुत ज़्यादा आस्तिक थी, ये भी बड़े आस्तिक थे, तो इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था सोसाइटी का कि आप नहीं जाओगे। मगर नहीं, इनको इनकी वाइफ बड़ा सपोर्ट करती है और कहती है नहीं आप जाइए। जब इनका मन हो जाता है कि मैं जाऊंगा तो ये अपने पूरे बाल कटवा लेते हैं, मतलब छोटी छोटी कटवा के बिल्कुल एक आज का जो हेयर स्टाइल है वैसे फॉलो करके जाते हैं। जे लिटिल वुड इनको जब लेके जा रहे होते हैं, जब ये पोर्ट पर बंदरगाह पे होते हैं, उस समय प्लेन्स पॉसिबल नहीं हो पाते थे। अगर प्लेन पॉसिबल हो भी पाते तो रामानुजम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो पोर्ट पर जब ये होते हैं और इनकी वाइफ इन्हें गुड लास्ट बाय कहना आती है, तो एक रोमांटिक पल होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, मगर एक आंखों में जो बातें होती है। देखिए यहाँ पे एक ना बहुत बड़ी बात यह है कि आपको पता चलेगा कि रामानुजम की जो डेथ है वो उनकी तबीयत के कारण होती है। उनकी इलनेस, उनकी बीमारियाँ उनको खा जाती है और लंदन में वो अकेले होते हैं। हम पढ़ेंगे उसके, हम जानेंगे उसके बारे में आगे। मगर अभी जो उनकी वाइफ है उनका बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। मगर रामानुजम को जाना था इसलिए वो चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो सबसे पहले जीएच हार्डी से मिलते हैं। जीएच हार्डी बड़े खुश होते कि यार वेलकम करते हैं उनका बहुत अच्छे से। और अब वो दोनों तीनों मिलकर, जे लिटिलवुड, जीएच हार्डी एंड रामानुजम, तीनों मिलकर बहुत सारा काम करते हैं। मगर इधर एक बहुत बड़ी दिक्कत एक और आती है, वह यह कि रामानुजम जो थ्योरम थी वह सब थ्योरम करते थे, फटाफट फटाफट सॉल्व करते थे, मगर उसे प्रूव नहीं करते थे कि थ्योरम आई कैसे। भाई मैथमेटिक्स में क्या होता है कि मैं कहूँ कि मैं उड़ रहा हूँ, कैसे उड़ रहा हूँ, क्यों उड़ रहा हूँ, ये सब बताना जरूरी होता है। वो प्रूव करना नहीं जानते थे क्योंकि इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इनसे पूछा जाता था कि आपने कैसे किया, तो वो कहते थे कि मुझे देवी नामगिरी ने इसके बारे में बताया। तो देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा है ना कंट्रोवर्शियल बात है कि कैसे एक भगवान आपको बता सकता है ये सब। मगर ये एक होता है कि जब आप है ना अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा लगन से जेन्युइन होकर काम करते हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। आपने ये डायलॉग तो सभी ने सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में आपकी मदद करती है। उसी तरीके से ये बड़े जेन्युइन बंदे थे अपने काम को लेकर, ठीक है। मगर यहाँ पर जे लिटिलवुड एंड जीएच हार्डी इनको बार बार फोर्स करते हैं कि आप मेहनत करो प्रूव करने में। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, कई बार फेल होते हैं, मगर धीरे 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 करके ये अपनी थ्योरम्स को प्रूव करना शुरू करते हैं। जैसे ही अपनी थ्योरम्स को प्रूव करना शुरू करते हैं, ये दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को फेल कर दिया करते थे। बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन इनके पास आते थे, इनसे बैठते थे, इनसे सलाह लेते थे। जीएच हार्डी देखकर ये देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। उन्होंने इनको रॉयल सोसाइटी में मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई करा। फर्स्ट टाइम नहीं मिल पाई इनको मेंबरशिप, मगर फिर से वो ट्राई करते हैं। इसी समय 1916 में इनको बीएससी, बैचलर इन साइंस की डिग्री मिलती है। अभी डिग्री होल्डर हो जाते हैं। देखिए इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को फेल करने के बाद इनको जाके एक डिग्री मिलती है। उसके बाद इनको मेंबरशिप भी मिल जाती है रॉयल सोसाइटी में। मगर अब इनकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब होती जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि इंग्लैंड में वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता था और रामानुजम एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वह नॉन वेजिटेरियन नहीं थे। यही मैं कह रहा था कि पहले इनकी जो वाइफ का सपोर्ट था, यहाँ पर इनकी वाइफ नहीं थी, यहाँ पर कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से अकेले हो गए थे और इनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर्स बहुत दवाइयाँ देकर थक चुके थे। अब इनका मानना था कि ये प्रेयर से ही ठीक हो सकते हैं। तो रामानुजम फैसला करते हैं कि वो भारत वापस जाएंगे। जब वो भारत वापस आते हैं 1919 में वो भारत से वापस आ जाते हैं। ये बड़े खुश होते हैं अपने देश को देखकर, अपनी वाइफ को देख के। मगर इनकी वाइफ बड़ी दुखी होती है क्योंकि ये बिल्कुल सूख जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि मतलब बीमारी में आपने देखा होगा बिल्कुल पतला हो जाता है एक आदमी, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। मगर इनके हस्बैंड बड़ा खुश होते हैं उनसे मिलकर। वो बड़ी दुखी होती है कि आपका ध्यान नहीं, अब आप नहीं जाओगे। मगर रामानुजम में ऐसा होता है कि नहीं, मैंने अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। मगर कुछ समय में रामानुजम को एक बात समझ आ जाती है कि वो नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि उनकी जो तबीयत है, उनका जो शरीर है, उनका जो स्वास्थ्य है, उनका साथ छोड़ चुका होता है। उनको ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, बीपी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ बढ़ती जाती है और 1920 में उनका देहांत हो जाता है। देखिए मैं पता नहीं कैसे बताऊं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े महान हस्ती है, वो बहुत कम जीते हैं, ना जाने क्यों। पता नहीं, उनका बहुत छोटा समय होता है इस दुनिया में, मगर वो बहुत बड़ा काम करके जाते हैं। उनको ना किसी डिग्री की, ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बस वो अपने काम में होते हैं और ना जाने वो ऐसा क्या करते हैं कि जो इतनी आगे पहुंच जाते हैं। 1976 में इनकी एक खोई हुई डायरी मिलती है जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर्मूला होते हैं, जिसे आज साइंटिस्ट ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए इनकी कई सारी ऐसी डायरीज थी, कई सारी थ्योरम थी जो गुम हो गई, क्योंकि देखिए उस समय ये वापस आए भारत 1919 के अंदर। तो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो ऐसे था नहीं कि बिल्कुल सब सारी कंडीशन इनके फेवर में नहीं थी, इनकी तबीयत भी खराब थी। अगर रामानुजम और लंबा समय जीते तो
शायद तक और भी बहुत बड़ा कुछ करके जाते। रामानुजम के बारे में हॉलीवुड में एक फिल्म बनी हुई है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। बड़ा दुख हुआ कि भाई हमारे बॉलीवुड वालों ने कभी नहीं बनाई, जबकि बॉलीवुड पे बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े आतंकवादियों पे फिल्म बन जाती है, मगर ऐसे इतने बड़े मैथमेटिशियंस पे नहीं बनी। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उसके लिए बुद्धि चाहिए होती है। सॉरी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा इनके बारे में बात करके। आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा।